ज्ञानसार सूत्र के मग्नता अष्टक की गाथा 5 में यशोविजय जी बताते हैं, तेजोलेश्या अविवृद्धिर्या साधो पर्याय वृद्धितः भाषिता भगवत्यादौ सेथम भूतस्य युज्यते। भाव साधु जो आत्म स्वभाव में मग्न है, उसके जैसे जैसे संयम पर्याय में वृद्धि होती है, वैसे वैसे तेजोलेश्या में वृद्धि होती है, ऐसे भगवती आदि सूत्रों में कहा गया है। आत्म स्वभाव में मग्न का तात्पर्य है जिस साधु के अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में तो कर्ता भाव है और पर भावों में केवल साक्षी भाव है। इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो परिस्थितियों के केवल देखने और जानने वाले दृष्टा ज्ञाता बनते हैं और प्रतिक्रिया से बचते हैं, जिनमें कषाय मंद हो गए हैं और जो शांत प्रवृत्ति के बन गए हैं, वे ही भाव साधु है। ऐसे भाव साधु के जैसे जैसे दीक्षा में वक्त बीतता है, जिसको कहते हैं संयम पर्याय में वृद्धि, वैसे वैसे उनके तेजोलेश्या में वृद्धि होती है। ज्ञान स्वभाव में मग्न होने से भाव साधु के उत्तरोत्तर ज्ञान तेज में वृद्धि होती है और जिसके फलस्वरूप सुख की अनुभूति में भी वृद्धि होते जाती है। यही तेजोलेश्या का अर्थ है। यहाँ पर हम सब संसारी आत्माओं के अंदर एक अखंड ज्ञान की ज्योति निरंतर जल रही है। यह ज्योति किन में मंद है, किन में मंदतर है, किन में मंदतम है, किंतु जैसे जैसे संयम पर्याय में वृद्धि होती है, वैसे वैसे ज्ञान में निमग्न ऐसे भाव साधु के ये ज्ञान ज्योति तेज को प्राप्त होती है और उत्तर उत्तर उस तेज में वृद्धि होती है और उसी वृद्धि से सुख की अनुभूति में भी वृद्धि होती है। यही तेजोलेश्या का तात्पर्य यहाँ पर हमें समझना चाहिए। अन्य शब्दों में यदि कहा जाए तो मंद कषाय और मंद योग प्रवृत्तियों से निर्धारित लेश्या ही तेजोलेश्या है। और तेजोलेश्या में वृद्धि अर्थात आत्मिक सुख में वृद्धि। किंतु सामान्य संसारी जीवों को तो दीक्षा जीवन अत्यंत ही कठिन प्रतीत होता है। दीक्षा लेना यानी स्वयं कष्टों को आमंत्रण करना, क्योंकि दीक्षा जीवन में बाहर से अत्यंत ही कष्ट दिखाई देता है। विहार का कष्ट, लोच आदि काय क्लेश का कष्ट, गोचरी की गवेषणा का कष्ट, तप त्याग अभिग्रह का कष्ट, और इसलिए कष्टार्थम दीक्षा प्रतीत होता है। किंतु जो भाव साधु है वे तो सुखार्थम दीक्षा की अनुभूति करते हैं। पर भाव साधुओं के इस आत्मिक सुख की कल्पना कैसे की जाए, कैसा सुख वे अनुभव करते हैं, तो उसके लिए ज्ञानी भगवंत बताते हैं कि आत्मिक सुख को तो वैसे अनुभव ही किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता और उसकी कोई तुलना भी नहीं की जा सकती। फिर भी सामान्य जीव कुछ अनुमान कर सके, कुछ हद तक उसे जान सके, इसके लिए तेजोलेश्या से उत्तरोत्तर जो सुख की अनुभूति होती है उसका विवरण कुछ इस प्रकार दिया गया है। देवगति के जीव दिव्य सुखों को भोगते हैं और इसलिए विवरण कुछ इस प्रकार है। 1 मास की दीक्षा पर्याय वाले भाव साधु बाण व्यंतर से भी अधिक सुख की अनुभूति करते हैं। 2 मास की पर्याय वाले साधु असुर कुमार सिवाय भवनपति से अधिक सुख की अनुभूति करते हैं। 3 मास की पर्याय वाले असुर कुमार से अधिक सुख की अनुभूति करते हैं। 4 मास की दीक्षा पर्याय वाले ग्रह नक्षत्र तारा से अधिक सुख की अनुभूति करते हैं। 5 मास की दीक्षा पर्याय वाले भाव साधु चंद्र और सूर्य देवों से भी अधिक सुख की अनुभूति करते हैं। 6 मास की दीक्षा पर्याय वाले साधु
पहले दूसरे देवलोक के दिव्य सुखों से भी अधिक सुख की अनुभूति करते हैं। 7 मास की दीक्षा पर्याय वाले तीसरे चौथे देवलोक से अधिक सुख की अनुभूति करते हैं। 8 मास की पर्याय वाले 5वें छठे देवलोक से अधिक, 9 मास की पर्याय वाले 7वें 8वें देवलोक से अधिक, 10 मास की पर्याय वाले 9वें 10वें 11वें और 12वें देवलोक से अधिक सुख की अनुभूति करते हैं। 11 मास की पर्याय वाले 9 ग्रैवकों से भी अधिक सुख की अनुभूति करते हैं तथा 12 मास यानी 1 वर्ष के दीक्षा पर्याय वाले भाव साधु 5 अनुत्तर देवों के सुखों से भी अधिक सुख की अनुभूति करते हैं। यथा यथा पर्याय वृद्धि तथा तथा सुख वृद्धि।